3 घंटे का सफर, दर्जनों वाटर क्रॉसिंग, टोटल जो वैली है ये दरिया के साथ साथ ही चल रही है। एक ऐसी वादी जिसे बलूचिस्तान का पोशीदा खजाना कहा जा सकता है। वेलकम टू द खरारी वैली। अस्सलामुअलैकुम। एक नए सफ़र और एक नए एडवेंचर के साथ इस वक्त हम लोग जो है मौजूद हैं आरसीडी हाईवे पर और हमारा काफ़िला रवा दवा है। आज कोई मीटअप पॉइंट नहीं था क्योंकि मैं लेट हो गया, तो मैंने बिल्कुल भगाते भगाते गाड़ी जो है अपने बाकी मेंबर्स को ज्वाइन किया है। और आज एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की लोकेशन है खरारी, जिसे बाज़ लोग खरड़ी भी कहते हैं, और वहाँ जाने का इरादा है। इस वक्त हम लोगों ने जस्ट गडानी का पेट्रोल पंप जो है वो क्रॉस किया है। वहाँ पे मेंबर मेरा वेट कर रहे थे, मैं बिल्कुल आखिरी लम्हात में उन तक पहुँचा हूँ और अब हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो आरसीडी हाईवे पर रवा दवा हैं। गडानी मोड़ से तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर बाद आरसीडी हाईवे पे ये जो उतराई है ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि यहाँ जब भी आता हूँ सामने जो समंदर का नज़ारा है, उतरती हुई गाड़ियाँ, क्या बेहतरीन मंजर जो है वो लगता है मुझे यहाँ पे। एक चीज़ की आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरे उल्टे हाथ पे जो हमारा आरसीडी रोड है इसको माशाल्लाह से डबल किया जा रहा है, और ये बहुत ही दरीना एक ख्वाहिश भी थी क्योंकि बहुत ख़तरनाक सिंगल रोड है। यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पीड गाड़ियों की अच्छी खासी रहती है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये दूसरे रोड का काम जब मैंने देखा स्टार्ट हुआ हुआ है तो दिली खुशी हुई है कि अल्लाह पाक इस काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद बिंदर बाज़ार आएगा, वहाँ गाड़ियाँ रोकेंगे। मशहूर और एक खास रिवायत है अजरक की। ये अब्दुल्ला भाई हैं, हमारे न्यू मेंबर है टॉप में जो शामिल हुए हैं, और ये मुझे अजरक पहना रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द टॉप फैमिली। अभी जस्ट हम लोग बिंदर के बाज़ार में पहुंचे हैं। यहाँ से बर्फ़ लेनी है, इसके अलावा ड्रिंक खाने पीने का सामान लेना है, पानी लेना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 5 से 10 मिनट का यहाँ स्टॉप है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर इस गर्मी का एक ही हल है, वो ये लस्सी है। खलीजी ममालिक जिसमें ईरान, सऊदीया के अंदर ये बहुत मशहूर है, और क्योंकि वो सराई इलाके हैं और वहाँ की आवाम जो है वो लस्सी बहुत शौक से पीती है। ओथल से पहले जो लोगों को कंफ्यूज करने वाली एक चीज़ होती है, जहाँ पे डाइवर्जन आती है आरसीडी रोड से, ये सामने आप देख रहे होंगे प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्मा नस्ब है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो यही रोड आपको कोयटा लेकर जाएगा, और यहाँ से, और अगर इस चौक से आप लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये मकरान कोस्टल हाईवे यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि आपको कुंडमलीर, बस्ती, गवादर, जीवनी और फिर ईरान तक लेके जाता है। और ये स्ट्रेट रोड जो है ये आपको कोयटा और कोयटा तक लेकर जाता है। हमारी जो नेक्स्ट मंजिल है वो ओथल बाज़ार है। ओथल बाज़ार से एक कट आएगा यूनिवर्सिटी से, ओथल यूनिवर्सिटी कहलाती है वो, वहाँ से हमने सीधे हाथ पे टर्न करना है। ओथल बेसिकली अपने बागात की वजह से काफ़ी मशहूर है। यहाँ जब बागात नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप ओथल के हदूद के अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, ज़मीन सरगेज़ है, और ये भी जस्ट हम लोग ओथल के बाज़ार के अंदर इंटर हुए, और हमारा जो काफ़िला है वो पीछे भी चल रहा है, और आगे वाली गाड़ियाँ तो खैर काफ़ी आगे पहुँच चुकी हैं। वो आगे जो ओथल यूनिवर्सिटी है वहाँ हमारा वेट कर रही हैं। तो जैसे ही कट आएगा मैं उसकी निशानदही करूँगा कि आपने सीधे हाथ पे कहाँ से कितने किलोमीटर के बाद आपने टर्न लेना है। कराची से ओथल तक का फासला जो है एग्जैक्ट 130 किलोमीटर है। ओथल बाजार से टोटल 4 किलोमीटर के बाद ये लसबेला यूनिवर्सिटी मेरे सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ से हमने टर्न लिया है और यही सीधा रोड जो है इंशाल्लाह हमें खरारी वैली के अंदर लेकर जाएगा। खरारी वैली बेसिकली पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत वैली है। रिवर बह रहा है जिसे खलड़ी या खरारी रिवर कहा जाता है, और कराची से टोटल इसका जो फासला है 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर कराची के बाद आपको बिल्कुल नॉर्थ वाली जो फीलिंग्स हैं, जो वाइब्स हैं, वो आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी एक कच्चा सा रोड जो है टूट फूट का शिकार है, काफ़ी ये स्टार्ट हुआ है। गाड़ियाँ जो आगे हैं वो दूर आती जा रही हैं, और तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर बाद हमारा ऑफ रोड ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इवन के खरारी वैली जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है बलूचिस्तान की, और सयाहत के हवाले से तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं तवज्जो दे रही। अगर ये रोड अच्छा होता तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी फ़ायदा होता है, टूरिज़्म प्रमोट होता है, तो जाहिर सी बात है उसके जो बहुत असरात हैं
वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी के ऊपर पहुँचते हैं, रोज़गार के जो मौके हैं वो मिलते हैं। अब गाड़ियाँ जो हैं वो धूल उड़ा रही हैं, मट्टी उड़ा रही हैं और रोड नाम का है नहीं, बस दिखने में लगता है कि किसी दौर में शायद यहाँ किसी ने रोड बनाया था। थोड़े थोड़े फासले के बाद रिवर क्रॉसिंग आती है, मतलब ये बरसाती नाले हैं मेरे ख्याल से, जब बरसात का सीज़न होता है तो यहाँ से जो पानी है उसकी गुजरगाह लग रही है, क्योंकि पत्थर हैं, ये दरियाई पत्थर हैं, इनको देखकर आइडिया हो जाता है कि मतलब ये पानी की गुजरगाह रही है। तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का फासला तय किया है लसबेला यूनिवर्सिटी के बाद, और तकरीबन सारा वीराना है, बंजर बेयाबान है, और मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और हम तो लोग तो एसी के अंदर बैठे हुए, एसी गाड़ियाँ हैं, बहरहाल फिर भी जो हीट है बाहर की वो फील हो रही है। अब सामने मुझे पहाड़ जो है नज़र आ रहे हैं, तकरीबन कोई हार्डली 4 से 5 किलोमीटर के बाद हमारी जो वैली वाला ट्रैक है वो स्टार्ट होने वाला है। लसबेला यूनिवर्सिटी से आप जब 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेंगे, जिसमें ऑफ रोड भी शामिल है और तकरीबन सारा ऑफ रोड ही है, और उसके बाद ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये स्टार्ट हो जाता है, और क्या खूबसूरती आती है, एकदम से मंजर चेंज, लैंडस्केप चेंज, अंदर की फीलिंग्स बंदे की चेंज हो जाती है। जो दिल की धड़कनें वो ऐसी ऑफ रोडिंग देख कर, ऐसी हसीन वादियाँ देख कर तेज़ होने लग जाती हैं, और जो खुशी है वो बयान से बाहर हो जाती है। कभी काफ़ी थोड़ा सा एडवेंचर किस्म का ऑफ रोड ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। लसबेला यूनिवर्सिटी के ठीक 14 किलोमीटर के फासले के बाद पहाड़ी रास्ता जो है वो अब सीधे हाथ की तरफ टर्न कर रहा है। एक रास्ता जो है वो मेरे उल्टे हाथ पे, यहाँ से आपने टर्न नहीं लेना, राइट साइड पे आपने टर्निंग लेनी है, और आप बिल्कुल जो खरारी रिवर है उसके दामन में पहुंच जाएंगे। अब आगे तो अच्छी खासी धूल जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है, और कहीं कहीं जो पानी के असरात हैं वो ऊपर जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो मैंने पानी देखा था, पानी भी नज़र आ रहा था। तो सिर्फ आपने ये एक कट जो है ये आपने 13 किलोमीटर के बाद आपने जहन में रखना है। लेफ्ट टर्न लेने के कोई 200 मीटर के बाद ये हमारा पहला राइट टर्न जो है ये आया है, और रिवर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। रिवर का जो ट्रैक है, बड़े बड़े पत्थरों वाला ट्रैक है, और कहीं कहीं पानी के असरात जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और यही रास्ता जो है वो आगे जाएगा। बहुत ही टफ किस्म की ऑफ रोडिंग चल रही है जब से खरारी रिवर स्टार्ट हुआ है। टोटल जितना ट्रैक है वो सारा रिवर के साथ साथ चल रहा है, बीच में वाटर क्रॉसिंग आ रही है, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और झटके ऐसे ऐसे लग रहे हैं। गाड़ी भी कह रही है कि भाई बस हो गई है गाड़ी की भी। बहुत ही टफ किस्म की ये ऑफ रोडिंग हमारी चल रही है। अब गाड़ियाँ जो है कहीं कहीं रुकती हैं, पानी का वो चेक करती हैं, लेवल चेक करती हैं, फिर वाटर क्रॉसिंग हमारी होती है। ये जो ऑफ रोड का जो ट्रैक स्टार्ट हुआ है इतनी शदीद गर्मी के अंदर, वो अल्लाह क्या बात है इसकी, बहुत ही टफ किस्म का ऑफ रोड है, और टोटल दरिया के पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर से गाड़ियाँ जो हैं वो स्लिप कर रही हैं। पत्थर आगे वाली जो गाड़ी है वो उसके टायर से उड़ उड़ के पीछे आ रहा है, और बहुत टफ किस्म की जो है यहाँ पर ऑफ रोडिंग है। 4x4 जो है हमारे ऑन है, 4x4 के अलावा तो कोई भी गाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये दरिया इतना बड़ा है। जब बरसात होती है तो ये अपना रास्ता जो है चेंज करता रहता है, कभी राइट पे आता है, कभी लेफ्ट पे आता है, और हर तकरीबन कुछ 400 से 500 मीटर के बाद फिर रिवर क्रॉसिंग आती है, और बेहतरीन सी वैली है। ये दोबारा जो है एक नई किस्म की हमारे सामने समस्या समझ लें आप कि वाटर क्रॉसिंग आ गई है। तो ये फिर वाटर क्रॉसिंग जो है इससे क्रॉस करते हैं, फिर 300 से 400 मीटर के बाद एक और फिर वाटर क्रॉसिंग आएगी, फिर एक और आएगी। अब ये वाटर क्रॉसिंग के साथ साथ दरिया के साथ साथ टोटल जो वैली है ये दरिया के साथ साथ ही चल रही है। ये मैं एक वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ, ये बाकी बाकी गाड़ी माशाल्लाह से 90 सीरीज की ये सर्फ है, और इसके अंदर हाल ही में मैंने अपना इंजन जो है चेंज किया था। पहले 1KZ था, अभी फिर 1KD लगाया है। इसका भी पावर बहुत अच्छा है। इंजन ये थोड़ा सा नाजुक है, पर अगर इसको सही से केयर की जाए, डीजल वगैरह जो है वो आप अच्छी जगह से डलवाएं, तो फिर ये इंजन बहुत पायदार और बहुत पावरफुल है। कि इसके अंदर मेन जो मसला आता है वो इंजेक्टर का आता है। अगर आप जैसे ईरानी डीजल वगैरह है वो अगर डलवा लेंगे तो उसके बाद तो फिर आपकी गाड़ी के इंजेक्टर जो है वो उड़ जाते हैं, और वो 3 से 4 लाख रुपए के खाली इंजेक्टर होते हैं। अब ये मेरी दोनों तरफ पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच में रास्ता जो है ये खरारी वैली का रास्ता चल रहा है। खरारी रिवर जो है
उस पर रवा दवा है। और यही एक ट्रैक जो है वैली के अंदर से ही कंडराज तक जाता है। वो बहुत ही खतरनाक किस्म की ऑफ रोड ट्रैक तो नहीं कह सकते क्योंकि ट्रैक है ही नहीं, उसमें पहाड़ अबूर करने पड़ते हैं और अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। वो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले मैंने ट्रैक किया था और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है और उसका जो लिंक है वो मैं कैप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो वो ट्रैक आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा। ये भी काफ़ी ख़तरनाक किस्म की तो नहीं कह सकते, बहरहाल ये है कि पत्थर काफ़ी हैं और टोटल पथरीली किस्म की ऑफ रोड है। इसमें हमने 4x4 हाई पे लगाया हुआ है, लो की ज़रूरत नहीं, बहरहाल गाड़ी बहुत ही चुकी की रफ्तार से चल रही है, बहुत स्लो। अब लसबेला यूनिवर्सिटी से यहाँ तक अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो तकरीबन 27 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और खरारी वैली तो है, उसको स्टार्ट हुए भी 6 से 7 किलोमीटर हो चुके हैं। यहाँ कहीं भी पूरी वैली के अंदर जहाँ आपको साहिबान नज़र आए, पानी की डेप्थ आपको समझ में आए, क्योंकि बाज़ जगह पे पानी की डेप्थ कम है, बाज़ जगह ज़्यादा है, तो वहाँ आप अपना स्पॉट बना सकते हैं पिकनिक के लिए, नाइट जो है कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया सेफ़ है, कोई आबादी वगैरह अभी तक मुझे यहाँ नज़र नहीं आई। मैं काफ़ी दफ़ा ये ट्रैक कर चुका हूँ पहले भी और जब भी आता हूँ इसका अपना मज़ा आता है। हम लोग खरारी वैली के अंदर पहुंच चुके हैं और ये सबसे बेस्ट पॉइंट इस वजह से हमें लगा, एक तो यहाँ पर दरख्त काफ़ी हैं, आप सुकून से साय की आपको टेंशन नहीं होगी, साय के नीचे गाड़ी खड़ी करें, यहाँ खाना पकाएं, एंजॉय करें, बराबर में पानी है। और इसकी सबसे मेन निशानी यही है कि जब आपने बिल्कुल वैली के साथ साथ ही आना है, जब यहाँ पे वैली एंड होती है और यहीं से ही दरिया का रुख देख लें चेंज हो रहा है। बेसिकली जो पानी है ये कंडराज रिवर से होता हुआ आ रहा है और यही ट्रैक जो है अगर आप सीधा जाएंगे तो कंडराज वैली के साथ टच करता है। यहाँ आके ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है, गाड़ियाँ हमने थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई हैं और कुछ मेंबर जो हैं वो नहाने की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने पानी के अंदर छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। अब हम लोग भी जो है वो अभी पानी को एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। अभी फन टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया और पानी दिखने में बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल वाटर है और गर्म नहीं है, ठंडा भी नहीं है इतना। शुरू में था, अब जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ एक तो डीप होता जा रहा है और थोड़ा सा पानी भी ठंडा होता जा रहा है। वाह, यहाँ पे अच्छा खासा डीप है। मैं अभी पानी से जब बाहर निकल कर आया हूँ और यहाँ लिटरली सर्दी लग रही है, मतलब ठंडक कितना एहसास है। हालांकि टेम्परेचर देखा जाए तो 44, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकल कर आएंगे तो आपका एकदम से जितनी गर्मी है वो पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा। अभी मेंबर्स जो हैं वो नहा रहे हैं, हमारे नवीद भाई जो हैं वो शीशा बना रहे हैं और पीछे अदनान सबूर भाई हैं, उनका सेटअप आपको दिखाता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत खाने का सेटअप लगा के बैठे हैं। तो अभी यहाँ मैं इनके साथ लंच करूँगा। लंच क्योंकि भाई सुबह सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, नाश्ता करने के बाद कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रास्ते में 2 से 3 जो बोतल थी लस्सी की वो पिए। भाई जी क्या क्या बना के लेकर आए हो? बस ये तो आप ही लाएं, हमसे आप बिरयानी लेके आए, कोल्ड ड्रिंक है। कराची वाले हों और बिरयानी ना हो इतना तो कोई नहीं सकता। नहा के निकला था, अभी आप देख सकते हैं मेरी शर्ट, मेरा ट्राउज़र एकदम से खुश्क हो गया है। लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, ये जगह बेस्ट है। कराची से इतना करीब तर 180 किलोमीटर सिर्फ आपकी खरारी वैली में पहुँच सकते हैं फैमिली के साथ। हमारे साथ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं, इसके अलावा छोटे बड़े सारे शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वो सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। खरारी के अंदर बहुत ही खूबसूरत सेटअप हमारी अम्मा जान ने लगाया शर्जील भाई ने, और क्या बेहतरीन इस टाइम। शर्जील भाई क्या चिकन है, मटन है, क्या है? ये बीफ है। ये बीफ है, ओके। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो इस टाइम चिकन के साथ इंसाफ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी ये शर्जील भाई के हाथों का गरम चिकन सर, और ये बारबेक्यू, और हम एंजॉय भी कर रहे हैं, बेहतरीन माशाल्लाह। एनवायरनमेंट को भी एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को भी एंजॉय कर रहे हैं। अब ये हमारी दूसरी बैठक है। एक तरफ शर्जील भाई जो है वो बारबेक्यू बना रहे हैं और यहाँ सब भाई बैठे हुए शीशा एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आप बताएं आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ेदार। मेरे ख्याल से शायद मेरे कहने पे लोग आए, मैं पीछे पुश कर रहा था चलें कि मुझे सऊदी वापस जाना था। आप मना कर रहे, गर्मी बहुत है, नहीं जाना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले एक ट्रिप हो गया और मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। इस तरह का इवेंट जो है ना वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, जो इस ग्रुप के साथ आके एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और वैसे तो छोटे मोटे पिकनिक्स और इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, मगर ये जो इवेंट हुआ है माशाल्लाह लॉट ऑफ एंजॉय। दूसरा ऑफ रोडिंग का जो मज़ा आया है माशाल्लाह, वो पहले तो बच्चे परेशान हो गए, हम जा कहाँ रहे कहाँ रुकेंगे, पानी तो इधर भी है, मगर ये पॉइंट जो मिला है और अभी जो ख़ास तौर पे जो वेदर हो गया है,
अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जो भी गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने साथ कोई एक ऐसे बंदे को साथ लाए या कोई मैकेनिक वगैरह साथ लेकर आए, क्योंकि रूट बहुत वो है, मुश्किल है। मुझे जो है वो इस पॉइंट से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में या जुलाई में हम यहाँ पर आए थे और मेरा जो है डेब्यू था। फर्स्ट टाइम आया था मैं ऑफ रोड गाड़ी लेके, और शुरू में तो मैं बोला था यार ये कहाँ लेके आ गए, लेकिन उसके बाद जब ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे पता चला भाई कि ये ऑफ रोडिंग जो है वो बोलते किसको है। बैठे हैं यारों की महफिल में, एक राय ज़रूरी है। कोई हमारी बात सुने या ना सुने, हमारे लिए तो बस चाय ज़रूरी है। इन हसीन वादियों में चाय जो है वो लाजमी आंसर है। समझ लें कि चाय जो है ऑफ रोडर्स की ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई, जो कि टॉर्क के न्यू मेंबर हैं, और आज इनका पहला ट्रिप था। और जब भी कोई मेंबर टॉर्क की फैमिली को ज्वाइन करता है तो पहले एक ट्रिप करते हैं। आज इनका ट्रिप मुकम्मल हो चुका है। अब इनकी गाड़ी पे हम बाकायदा स्टिकर लगाकर इनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ये टॉर्क का स्टिकर है। सही है डॉक्टर साहब? है लाइन बना सर, अब ऊपर करो, चल लगाओ। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत मुबारक हो, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। पहला भाई मुबारक हो आपको, वेलकम टू द टॉर्क। थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली। तो इसी खूबसूरत शाम के साथ ही हमारा टॉर्क का बहुत ही खूबसूरत खरारी का ट्रिप यहाँ मुकम्मल होता है। मेंबर्स ने पैकअप कर लिया है। अब यहाँ सब जमा थे ग्रुप फ़ोटो के लिए, ग्रुप फ़ोटो भी हो चुकी है। तो अब हमारी रवानगी का सीन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र, किसी नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।